एक त्वचा हरमलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों और लाइक भी करें। मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी आपके सामने रखी है, संक्षेप में उसका मैं अर्थ करता हूँ। सतगुरु ने कहा, मनुष्य का जो त्वचा है, जो चाम है, वो हर मनुष्य का चाम ही है, एक जैसा चाम है। एक है त्वचा, हाड़ हड्डियाँ भी हर एक जैसे हैं। हाड़ मल मूत्र, सबके शरीर में मल मूत्र भी उसी तरह उत्पन्न होते हैं। हम जब भोजन करते हैं दोस्तों, तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के लिए जो है अवशोषित हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग होता है। और उसके बाद जो अवशिष्ट बचता है, मल मूत्र पेशाब पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। सतगुरु कहते हैं कि मल मूत्र भी एक समान ही है, एक बूंद से सृष्टि रची है। हर आदमी की सृष्टि है, सृष्टि का मतलब सृजन होता है। हर आदमी का सृजन जो है रज वीर्य के एक बूंद से ही होता है और दूसरा कोई नियम नहीं है। कोई कहे कि नहीं कि कोई दोनों से पैदा हो गया, कोई ऐसा पैदा हो गया, कोई जो है मिर्गी से पैदा हो गया, कोई गाय के कान से पैदा हो गया, ऐसा कह सकते हैं आप, कहानी सुना सकते हैं, लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबकी पैदाइश ही एक जैसे है। अब सब कुछ ही एक जैसे है तो काहे को ब्राह्मण और काहे को शूद्र? सब तो एक समान होना चाहिए ना। रही बात गुण की, तो कोई पढ़ने लिखने के बाद जात लिखा जाता है क्या? योग्यता हासिल करने के बाद लिखा जाता है क्या? जात तो जन्म लेते ही लिखना शुरू हो जाता है। कौन तेली है, कौन कलार है, कौन शुक्ल है, कौन तिवारी है। तो दोस्तों, सतगुरु कहते हैं, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है? संसार में हर मनुष्य केवल मनुष्य है और उसको एक मनुष्य होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का भूख हर आदमी को होता है। दोस्तों, कहीं कहीं पर मनु ने भी इस बात का ध्यान रखा है। हालांकि जहाँ पर उन्होंने अपने पागलपन का प्रस्तुति दिया है तो भयंकर ही है, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने मनुस्मृति के एक्सपोज करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर ध्यान रखा है। उसी प्रकार से एक है, देखना है आप, यो न वेत्य विभादस्य विप्र प्रत्याभिवादनम नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्त तथैव सः। यहाँ पर कहा है, जो विप्र अभिवादन करने का प्रत्याभिवादन नहीं करना जानता हो, उसे पंडितों को अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे शूद्र है वैसे भी वह भी है। अब शूद्र तो इसलिए आपको अभिवादन नहीं करता क्योंकि उसको अभिवादन की शिक्षा नहीं दी जाती है, शिक्षा से दूर रखा जाता है, उसको ज्ञान अर्जित करने से दूर रखा जाता है, समझ विकसित होने से उसको बचाया जाता है। तो क्या अभिवादन करेगा बेचारा? आपस में करता भी होगा, लेकिन तुम्हें क्यों करेगा? तो यहाँ मनु कहते हैं कि उसको जो है, जो ब्राह्मण अभिवादन प्रत्याभिवादन को नहीं समझता है, उसको शूद्र ही समझो। यानी शूद्र में और ब्राह्मण में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ऐसा मनु कहते हैं। फिर आगे कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत छत्र बंधु मनामयम
वैश्यम क्षेम समागम्य शूद्राम आरोग्यम च आरोग्यमेव च। यहाँ पर मनु ने कहा कि ब्राह्मण से कुशलता पूछना चाहिए। कुशलता का मतलब होता है दोस्तों किसी कार्य में कितना कोई पारंगत है। लोग कहते हैं ना कुशल मंगल, समाचार को लोग कुशल मंगल कहते हैं, लेकिन दरअसल जो है कुशल मंगल का अर्थ है कि अपनी कुशलता में, अपने कार्य में जो उसके जो कहना चाहिए कि कितना पारंगत है, वो कितना निपुण है। निपुणता को कुशलता कहा जाता है। तो ब्राह्मण को कुशल कहने का मतलब अपने ब्राह्मणगिरी में कुशल हो कि नहीं, उससे समाचार पूछना है। तो हाँ भाई कुशल हूँ, यानी कि पुरोहितगिरी में या ठग विद्या में, लोगों के अंदर अंधविश्वास डालने में परंपरा के लोग उसको पूछते हैं, जो उनके लोग हैं उसको कुशल पूछने को कहा है। और क्षत्रिय को क्या पूछना है? आरोग्यता, निरोग है कि नहीं हो, कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को निरोग होना जरूरी है। निरोग रहेगा तभी वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा। लोग कहते हैं क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं, ये रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। दरअसल क्षत्रियों को ना ब्राह्मण की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उनके बदमाशी की रक्षा करने के लिए, उनकी जो है षड्यंत्र को रक्षा करने के लिए, उस षड्यंत्र को ही धर्म कहा गया था कि लोगों को कैसे गुलाम रखा जाए। तो उसके आरोग्य के ख्याल रख रहे हैं यहाँ मनु। फिर कहते हैं वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए। क्षेम का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा, सुरक्षित होना, और चीज़ें सुरक्षित है ना, क्योंकि वैश्य के पास तो धन होता था, तो धन की सुरक्षा जरूरी है, और साथ साथ उस धन को सुरक्षा करने वाले वैश्य की सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षित रहेगा तभी चीज़ों को सुरक्षित रखेगा। तो वैश्य से यहाँ कहते हैं कि क्षेम पूछना चाहिए, सुरक्षा पूछना चाहिए। और कहते हैं शूद्र से आरोग्यता साक्षात्कार का परिचय लेना चाहिए कि आरोग्य तो हो, कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना, अभिवादन प्रत्यय अभिवादन के प्रसंग में 126 नंबर श्लोक में, दूसरा अध्याय में ये बताया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक समान है अगर अभिवादन नहीं स्वीकार करते। लेकिन जहाँ कुशल क्षेम पूछने की बात हुई है, वहाँ पर क्षत्रिय को आरोग्य पूछने की बात अभी मैंने बताया था, और शूद्र को आरोग्य पूछने की बात है। बाकी ब्राह्मण का और वैश्य का मिलन होने पर उनको समाचार पूछने का ढंग अलग है। ब्राह्मण को कुशलता पूछ रहे हैं। कुशलता का मतलब होता है कार्य पारंगत, और क्षेम का मतलब होता है रक्षा। लेकिन जो है निरामय और आरोग्य, इसका एक ही अर्थ होता है। क्षत्रिय को और शूद्रों को एक ही चीज़ पूछने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, कुछ लोग जो बताते हैं कि क्षत्रियों को ही मार करके जब गुलाम बना लिया गए तो उन्हीं को शूद्र बनाए गए। तो क्षत्रिय और शूद्र एक ही हैं। कई लोग जो हैं कुर्मी हैं, यादव हैं, कई लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, गुर्जर हैं कि हम लोगों को शूद्र मत मानो, हम लोग क्षत्रिय हैं। तो ये परंपरा जो है इसीलिए शायद चलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्षत्रिय और शूद्र को एक समान जो है, इस तरह से और भी श्लोक मिलेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा, एक समान ट्रीट करने को यहाँ पर मनु ने कहा है। तो दोस्तों ये मनुस्मृति है, इसमें जो है ना केवल षड्यंत्र ही है ऐसा नहीं है। कई बातें जो है, क्योंकि कोई आदमी अगर दूसरे के लिए षड्यंत्र करेगा, कम से कम अपने लोगों के लिए तो अच्छी बात लिखेगा ना। तो ये तो केवल दूसरे के लिए नहीं लिखा गया है, उनके अपने लोगों के लिए भी मनु ने लिखा है। तो कई बातें यहाँ अच्छी भी हैं, उनका खंडन करना अच्छा नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारतस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पर कहा है कि नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने वाले पुरुष का आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 पदार्थ बढ़ते हैं। मतलब अभिवादन करने वाले का, जो दूसरे को सम्मान करता है, उसके लिए यहाँ बहुत बढ़िया दूसरे को सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों, ये बुरी बातें नहीं हैं, लेकिन बुरी तब हो जाती है जो वर्ग विशेष का सम्मान और वर्ग विशेष को केवल अपमान के लिए ही उसको पात्र समझ लिया जाता है।
और मनु ने ज़्यादातर ऐसा ही किया है पूरी किताब में, कि जो 85% जो आज ST, SC और OBC जिसको लोग बोलते हैं, जिसको इस किताब में जिन जातियों को शूद्र लिखा है, उनको जो है प्रताड़ना और अपमान से जो है उनको जीवन पूरा भर दिया है, उनको उसी चीज़ में अधिकार ही दे दिया है, वो चीज़ गलत है। इसलिए जो है मनु निंदा का पात्र हुआ और आज भी हो रहा है। दोस्तों, हम लोग कबीरपंथी हैं, सत्य के साथी हैं, अच्छाई के साथी हैं, मानवता के साथी हैं और बदमाशी के दुश्मन हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा था, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये श्लोक को देखा तो मुझे इसका सब स्ट्रीम कर चुका हूँ मैं, लेकिन मन हुआ कि इसको जो है एक बार सकारात्मक पहलू को लेकर के जरूर मैं पेश करता हूँ। कुछ ब्राह्मण साथी कहते हैं कि नहीं, शायद जो है शूद्रों का पक्ष लेते हैं। जहाँ शूद्रों को प्रताड़ित करने की बात है वहाँ पक्ष लेना ही होगा ना भाई। हम लोग क्या है कि शोषित, वंचित, उपेक्षित के साथ हैं, ताकि उनको जो है मोटिवेट करके ऊपर उठा सकें। हम लोग बलवान के साथ में नहीं खड़े हैं जो सब कुछ यानी कि जो सबको परेशान करने में लगा हुआ है, जो शैतानी कर रहा है, उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। इसका ये है कारण दोस्तों। वैसे मूलतः हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, मूलतः सत्य के साथ, धर्म के साथ, मानवता के साथ, इक्वलिटी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, इस सब के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो भी ब्राह्मण, जैसे अभी हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, संविधान पर स्ट्रीम चलाते हैं, तो क्या बुरा है उसमें? अच्छाई के पक्ष ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम हमेशा जो है तहे दिल से खड़े हैं। हमें किसी भी प्रकार से किसी पक्ष से खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। साहेब बंदगी, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट जरूर लिखें दोस्तों और लाइक भी करें। मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी आपके सामने रखी है, संक्षेप में उसका मैं अर्थ करता हूं। सतगुरु ने कहा, मनुष्य का जो त्वचा है, जो चाम है, वो हर मनुष्य का चाम ही है, एक जैसा चाम है, एक है त्वचा। हाड़ हड्डियां भी हर एक जैसे हैं। हाड़ मल मूत्र, सबके शरीर में मल मूत्र भी उसी तरह उत्पन्न होते हैं। हम जब भोजन करते हैं दोस्तों, तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के लिए जो है अवशोषित हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग होता है। और उसके बाद जो अवशिष्ट बचता है, मल मूत्र, पेशाब, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। सतगुरु कहते हैं कि मल मूत्र भी एक समान ही है, एक बूंद से सृष्टि रची है। हर आदमी की सृष्टि है, सृष्टि का मतलब सृजन होता है। हर आदमी का सृजन जो है रज वीर्य के एक बूंद से ही होता है और दूसरा कोई नियम नहीं है। कोई कहे कि नहीं कि कोई दोनों से पैदा हो गया, कोई ऐसा पैदा हो गया, कोई जो है मिर्गी से पैदा हो गया, कोई गाय के कान से पैदा हो गया, ऐसा कह सकते हैं, आप कहानी सुना सकते हैं, लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबकी पैदाइश एक जैसे। अब सब कुछ ही एक जैसे है, तो काहे को ब्राह्मण और काहे को शूद्र? सब तो एक समान होना चाहिए ना। रही बात गुण की,
तो कोई पढ़ने लिखने के बाद जात लिखा जाता है क्या? योग्यता हासिल करने के बाद लिखा जाता है क्या? जात तो जन्म लेते ही लिखना शुरू हो जाता है। कौन तेली है, कौन कलार है, कौन शुक्ल है, कौन तिवारी है। तो दोस्तों, सदगुरु कहते हैं को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है? संसार में हर मनुष्य केवल मनुष्य है और उसको एक मनुष्य होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का भूख हर आदमी को होता है। दोस्तों, कहीं कहीं पर मनु ने भी इस बात का ध्यान रखा है। हालांकि जहां पर उन्होंने अपने पागलपन का प्रस्तुति दिया है तो भयंकर ही है, जैसा कि मैं आप लोगों को सामने मनुस्मृति के एक्सपोज करता हूं। लेकिन कहीं कहीं पर ध्यान रखा है। उसी प्रकार से एक है, देखना है आप, यो न वेत्ति विवादस्य विप्र प्रत्याभिवादनम नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। यहाँ पर कहा है जो विप्र अभिवादन करने का प्रत्याभिवादन नहीं करना जानता हो उसे पंडितों को अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे शूद्र है वैसे भी वह भी है। अब शूद्र तो इसलिए आपको अभिवादन नहीं करता क्योंकि उसको अभिवादन की शिक्षा नहीं दी जाती है, शिक्षा से दूर रखा जाता है, उसको ज्ञान अर्जित करने से दूर रखा जाता है, समझ विकसित होने से उसको बचाया जाता है। तो क्या अभिवादन करेगा बेचारा? आपस में करता भी होगा लेकिन तुम्हें क्यों करेगा? तो यहाँ मनु कहते हैं कि उसको जो है, जो ब्राह्मण अभिवादन प्रत्याभिवादन को नहीं समझता है उसको शूद्र ही समझो। यानी शूद्र में और ब्राह्मण में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ऐसा मनु कहते हैं। फिर आगे कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद छत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेम समागम्य शूद्राम आरोग्यम च आरोग्यमेव च। यहाँ पर मनु ने कहा कि ब्राह्मण से कुशलता पूछना चाहिए। कुशलता का मतलब होता है दोस्तों किसी कार्य में कितना कोई पारंगत है। वो कहते हैं ना कुशल मंगल, समाचार को लोग कुशल मंगल कहते हैं, लेकिन दरअसल जो है कुशल मंगल का अर्थ है कि अपनी कुशलता में, अपने कार्य में जो उसके जो कहना चाहिए कि कितना पारंगत है, वो कितना निपुण है। निपुणता को कुशलता कहा जाता है। तो ब्राह्मण को कुशल कहने का मतलब अपने ब्राह्मण गिरी में कुशल हो कि नहीं, उससे समाचार पूछना है। तो हाँ भाई कुशल हूं, यानी कि पुरोहित गिरी में या ठग विद्या में, लोगों के अंदर अंधविश्वास डालने में परंपरा के लोग उसको पूछते हैं, जो उनके लोग हैं उसको कुशल पूछने को कहा है। और क्षत्रिय को क्या पूछना है? आरोग्यता, निरोग है कि नहीं हो, कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को निरोग होना जरूरी है। निरोग रहेगा तभी वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा। लोग कहते हैं क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं, ये रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। दरअसल क्षत्रियों को ना ब्राह्मण की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उनके बदमाशी की रक्षा करने के लिए, उनकी जो है षड्यंत्र को रक्षा करने के लिए, उस षड्यंत्र को ही धर्म कहा गया था कि लोगों को कैसे गुलाम रखा जाए। तो उसके आरोग्य का ख्याल रख रहे हैं यहाँ मनु। फिर कहते हैं वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए। क्षेम का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा, सुरक्षित होना, और चीजें सुरक्षित है ना, क्योंकि वैश्य के पास जो धन होता था तो धन की सुरक्षा जरूरी है, और साथ साथ उस धन को सुरक्षा करने वाले वैश्य की सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षित रहेगा तभी चीजों को सुरक्षित रखेगा। तो वैश्य से यहाँ कहते हैं कि क्षेम पूछना चाहिए, सुरक्षा पूछना चाहिए। और कहते हैं शूद्र से आरोग्यता साक्षात्कार का परिचय लेना चाहिए कि आरोग्य तो हो, कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना, अभिवादन प्रत्याभिवादन के प्रसंग में 126 नंबर श्लोक में दूसरा अध्याय में ये बताया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक समान है अगर अभिवादन नहीं स्वीकार करते। लेकिन जहाँ कुशल क्षेम पूछने की बात हुई है वहां पर क्षत्रिय को आरोग्य पूछने की बात अभी मैंने बताया था, और शूद्र को आरोग्य पूछने की बात है। बाकी ब्राह्मण का और वैश्य का
मिलन होने पर उनको समाचार पूछने का ढंग अलग है। ब्राह्मण को कुशलता पूछ रहे हैं, कुशलता का मतलब होता है कार्य पारंगत, और क्षेम का मतलब होता है रक्षा। लेकिन जो है निरामय और आरोग्य, इसका एक ही अर्थ होता है। क्षत्रिय को और शूद्रों को एक ही चीज पूछने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आपको समझना है, कुछ लोग जो बताते हैं कि क्षत्रियों को ही मार करके जब गुलाम बना लिया गया तो उन्हीं को शूद्र बनाया गया। तो क्षत्रिय और शूद्र एक ही हैं। कई लोग जो हैं कुर्मी हैं, यादव हैं, कई लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, गुर्जर हैं कि हम लोगों को शूद्र मत मानो, हम लोग क्षत्रिय हैं। तो ये परंपरा जो है इसीलिए शायद चलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्षत्रिय और शूद्र को एक समान जो है, इस तरह से और भी श्लोक मिलेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा, एक समान ट्रीट करने को यहाँ पर मनु ने कहा है। तो दोस्तों ये मनुस्मृति है, इसमें जो है ना केवल षड्यंत्र ही है ऐसा नहीं है। कई बातें जो है, क्योंकि कोई आदमी अगर दूसरे के लिए षड्यंत्र करेगा, कम से कम अपने लोगों के लिए तो अच्छी बात लिखेगा ना। तो ये तो केवल दूसरे के लिए नहीं लिखा गया है, उनके अपने लोगों के लिए भी मनु ने लिखा है। तो कई बातें यहाँ अच्छी भी हैं, उनका खंडन करना अच्छा नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वार तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पर कहा है कि नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने वाले पुरुष का आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 पदार्थ बढ़ते हैं। मतलब अभिवादन करने वाले का, जो दूसरे को सम्मान करता है, उसके लिए यहाँ बहुत बढ़िया दूसरे को सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों, ये बुरी बातें नहीं हैं, लेकिन बुरी तब हो जाती है जो वर्ग विशेष का सम्मान और वर्ग विशेष को केवल अपमान के लिए ही उसको पात्र समझ लिया जाता है। और मनु ने ज्यादातर ऐसा ही किया है पूरी किताब में, कि जो 85% जो आज ST, ST, SC और OBC जिसको लोग बोलते हैं, जिसको इस किताब में जिन जातियों को शूद्र लिखा है, उनको जो है प्रताड़ना और अपमान से जो है उनको जीवन पूरा भर दिया है, उनको उसी चीज में अधिकार ही दे दिया है। वो चीज गलत है। इसलिए जो है मनु निंदा का पात्र हुआ और आज भी हो रहा है। दोस्तों हम लोग कबीरपंथी हैं, सत्य के साथी हैं, अच्छाई के साथी हैं, मानवता के साथी हैं और बदमाशी के दुश्मन हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा था, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये श्लोक को देखा तो मुझे, इसका सब स्ट्रीम कर चुका हूं मैं, लेकिन मन हुआ कि इसको जो है एक बार सकारात्मक पहलू को लेकर के जरूर मैं पेश करता हूं। कुछ ब्राह्मण साथी कहते हैं कि नहीं, शायद जो है शूद्रों का पक्ष लेते हैं। जहां शूद्रों को प्रताड़ित करने की बात है वहां पक्ष लेना ही होगा ना भाई। हम लोग क्या है कि शोषित, वंचित, उपेक्षित के साथ हैं, ताकि उनको जो है मोटिवेट करके ऊपर उठा सकें। हम लोग बलवान के साथ में नहीं खड़े हैं जो सब कुछ, यानी कि जो सबको परेशान करने में लगा हुआ है, जो शैतानी कर रहा है, उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। इसका ये है कारण दोस्तों। वैसे मूलतः हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, मूलतः सत्य के साथ, धर्म के साथ, मानवता के साथ, इक्वलिटी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, इस सब के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो भी ब्राह्मण, जैसे अभी हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, संविधान पर स्ट्रीम चलाते हैं, तो क्या बुरा है उसमें? अच्छाई के पक्ष ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम हमेशा जो है तहे दिल से खड़े हैं। हमें किसी भी प्रकार से किसी पक्ष से खड़े होने की जरूरत नहीं है। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भारत।